एक गांव में अनुज नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मौत हो जाने के कारण परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय थी। अनुज की मां कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। अनुज स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और वह चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक कागज का लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर अनुज को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। अनुज ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और कलेक्टर ऑफिसर बन गया। अनुज की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अनुज के लिए ये बहुत बड़ा दुख था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमीरा खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में अनुज के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। अनुज एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 17 साल पहले दी थी। अनुज उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा अनुज पढ़ाई में कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से अनुज की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि अनुज का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाए। सादर प्रिंसिपल। अनुज जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।